हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं। बड़ा यूनिक आज का विषय है। आज का हमारा जो विषय है वो है कि योर वर्ल्ड दिस वीक, एवरीथिंग यू वांट टू नो। आपकी दुनिया इस सप्ताह क्या रहेगी, कैसी रहेगी, इस पर टैरो क्या कहते हैं और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। यानी ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड है। जो भी रैंडमली आएगा मैं बताता चला जाऊंगा। और आज की इस रीडिंग के लिए 3 ग्रुप्स को बनाया गया है, पाइल नहीं, ग्रुप को बनाया गया है। और इसमें ग्रुप का कोई सिंबॉलिक नहीं है कि आपको 3 अलग अलग कार्ड दिखाए जाएं, उसमें पिक्चर्स हों, आप एक को चुने, वाइब फील करें। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सारे आडंबर को हटा दिया मैंने इस बार इस वाली रीडिंग में। तो 3 ग्रुप हैं। अब पाइल की तरह ये भी आपको स्क्रीन पर चलिए दिखाए जा रहे हैं। तो ये 1 2 3 3 ग्रुप हैं। तीनों में से एक चूज कर लीजिए। जिसे आप चूज करेंगे वो आपके साथ रेजोनेट करेगा और आपके लिए रीडिंग शुरू हो जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी तीनों ग्रुप के लिए, जैसे हम पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देते थे, वैसे इन तीनों ग्रुप के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपने ग्रुप की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। और जो लोग आज मुझसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनका स्वागत भी करूंगा। आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उनको कह रहा हूं जो लोग मेरे चैनल पर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, यार आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका नुकसान नहीं है, मेरा फायदा है। तो मेरा फायदा अगर आपको नुकसान पहुंचाए बिना हो रहा है तो आपको क्या ही उसमें कुछ लॉस है, तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो इसे जरूर करिएगा, ठीक है। और चूंकि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, तो आप लोग अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरे साथ एक टैरो सेशन लेना चाहते हैं या कुंडली मुझे अपनी दिखाना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है। इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपके ग्रुप में मिलते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1, आपकी रीडिंग अब शुरू हो रही है। और चलिए आज हमारी रीडिंग का जो विषय है वो है कि योर वर्ल्ड दिस वीक एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपेयर हुआ है यह है किंग ऑफ कप्स। यह हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इस सप्ताह आपके कई सारे कार्यों में आपको काफी ज्यादा सहजता पूर्वक सफलता मिलने के संकेत हैं। इस सप्ताह लोग आपकी मदद करेंगे और कुछ मामलों में आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि चीजें आपके लिए सकारात्मक रूप से मुड़ती चली जा रही हैं। इस सप्ताह आपको यह भी लग सकता है कि कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं, जानती हूं, ये मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरा लाभ उठा रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इससे आपका कोई नुकसान वैसे वस्तुतः नहीं होगा। तो आप चाहे तो ये चलने दें, चाहे तो इसे रोक दें। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर एक ऐसे डिसीजन पर आप पहुंचेंगे जो डिसीजन आपके वर्तमान जीवन की दिशा को परिवर्तित करने का काम भी करेगा। और ऐसा दिखता है कि पिछले कुछ समय से किसी एक मामले को मैनेज करना चाहते थे, तो उसमें यह सप्ताह आपके लिए सूटेबल रहने वाला है। दूसरा कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। यह बताता है कि संबंधों के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, व्यक्तिगत संबंधों के मामले में यह सप्ताह आपको न सिर्फ एक उपलब्धि जैसी स्थिति में लाएगा, बल्कि सिचुएशन को अगर आप अलग लेवल पर, अलग स्टेज पर, नए स्टेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करेगा। संबंधों में और गहराई आ जाए, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, चीजों को समझने और एक जैसा सोचने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है। पुराने मामलों में जो खटास या कड़वाहट थी उसे अगर दूर करना चाहते हैं तो उसमें भी ये सप्ताह आपको सफलता दे सकता है। और इस सप्ताह आपके द्वारा अपने रिलेशनशिप के संबंध में जो कुछ भी प्रयास किए जाते हैं उसमें आपको सकारात्मकता मिलेगी। अब हमारे पास अगला कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड एक नई शुरुआत को दिखाता है कि अब इस सप्ताह आप किसी नए विषय वस्तु पर आकर्षित हो सकते हैं। किसी पुराने मामले को जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जिसके ऊपर आप अभी तक एक ऐसी सोच में आ गए थे बाई चांस कि भाई ये वाला मामला तो अब नहीं चल सकता, इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, उसमें वापस रिपीट आपको कुछ नया देखने को मिले या नई सुगबुगाहट जैसा कुछ हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह सप्ताह नए मामलों में, नए कार्यों के मामलों में आपको एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा पैशन, उत्साह देगा जो आपको न सिर्फ सफल होने के लिए चाहिए बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति आपका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए भी आपके रिक्वायरमेंट में आएगा। अगला कार्ड हमारे पास है
नाइन ऑफ सोर्ड ये कहता है कि उन मामलों में, अब यहां पर जैसे इस कार्ड को रखता हूं किंग ऑफ कप्स के साथ में इसकी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है और यह कहता है कि उन लोगों के मामलों में जिनके बारे में आपको श्योर पता है, कंफर्म हो कि भाई ये पर्सन मुझे धोखा देगा या ये मुझे धोखा देगी, अब उसी पर्सन के ऊपर आप अगर भरोसा कर लेते हैं तो फिर आपका नुकसान ही होगा। दूसरा, उन मामलों में जहां पर आपकी एक निराशाजनक स्थिति का सामना आपने किया था, उससे निकलने की परिस्थितियां अब बनना शुरू होंगी, आपको बस थोड़ा सा अपने को मोटिवेट रखना होगा। जिन मामलों में आपको नुकसान हुआ था, जिन मामलों में इमोशनल लॉस आपने झेला, देखा, महसूस किया, उन मामलों में भी चीजें वापस रिवाइव होने की पोजीशन पर आ जाएंगी। और अगला कार्ड हमारा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है आर्थिक मामलों में अगर आप जरूरत से ज्यादा इलास्टिक की तरह चीजों को खींचते नहीं हैं, सुचारू रूप से आसान तरीके से चलने देते हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कई बार बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, कहते हैं बहुत ज्यादा दिमाग भी कभी कभी नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आर्थिक मामलों में आप सेट पैटर्न फॉलो करते हैं तो समस्या नहीं है, और ज्यादा ही दिमाग लगा देते हैं तो नुकसान होने की संभावना भी बनेगी। तो राइडर वाइट कार्ड से हमें आज 5 कार्ड लेने थे केवल, और हमने 5 कार्ड अपने ले लिए हैं। इन 5 कार्ड्स को यहां रख देते हैं। अब आज की ये रीडिंग यूनिक कैसे है, हम ओरेकल डेक बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन हम ओरेकल डेक की तरह से उसी की तर्ज पर चीजों को इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब मैं लेने जा रहा हूं रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड्स। हालांकि ये ओरेकल कार्ड्स हैं, लेकिन इनसे मुझे केवल 2 कार्ड्स निकालने हैं, सिर्फ 2 कार्ड। और 2 कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन देंगे मुझे नहीं पता, किस सब्जेक्ट में देंगे ये भी नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। और देखते हैं ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करके लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो फिर ये समझिए कि मेरी एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक ट्रांसमिट होती है और उसका आपको फायदा मिलेगा। पहला कार्ड हमारे पास जो है ये है इल्यूशन, और दूसरा कार्ड हमारे पास जो आया है ये है फ्रेंडशिप। ये हमें 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1 ये कहता है कि इस सप्ताह आप किसी ऐसी भ्रांति को अपने मन में, ऐसा कोई इल्यूजन अपने मन में ना पालें जिसके बारे में आपको पहले से मालूम हो कि ये वाला मामला मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिन लोगों को आपने थोड़ी प्रिविलेज दी है अपने आप को इस्तेमाल करने की, कि ठीक है भैया मेरा फायदा थोड़ा उठा लो, उन लोगों के प्रति अपने आप को एक लिमिटेशन से बाहर नहीं ले जाना है। मतलब अगर आप मेरा फायदा उठा रहे हैं तो भैया एक लिमिट तक उठाएंगे ना, अब अति थोड़ी कर देंगे, तो वहां खुद को रोकना भी है। फ्रेंडशिप का कार्ड बताता है, अब ये कई तरह की वर्सेटाइल इंफॉर्मेशन देता है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। शुरुआत करते हैं। पहला, इस सप्ताह नए मित्र बनने की संभावना। दूसरा, किसी पर क्रश आ जाए, नया प्रेम संबंध डेवलप हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं और आपका रिलेशन चल रहा है तो उसमें आप अपने रिलेशन को और कंफर्टेबल लेवल पर लेकर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। वैवाहिक जीवन में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए, एक दूसरे को और समझें, एक दूसरे की मन की बात को समझने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और उन मामलों में जहां पर आपके संबंध टूट गए हैं, अब ये मजेदार है, क्यों? क्योंकि संबंध टूटने वाला ये कहता है कि ये रिलेट करेगा उनसे भी जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी शादी हो गई है, तो दोनों से रिलेट करेगा। तो उन मामलों में जहां संबंध आपके टूट चुके हैं, खत्म हो गया ना, मामला क्लोज हो गया, वहां कहता है कि थोड़ा इंतजार करिए। इस सप्ताह आप किसी ऐसे से मुलाकात कर सकते हैं, या कोई आपके टच में ऐसा आ सकता या आ सकती है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप की एक गाड़ी एक नई शुरुआत में आ जावे, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब हम आज इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले लेंगे भगवत गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक से कुछ कार्ड्स, और देखेंगे कि गीता कार्ड्स हमें क्या इंफॉर्मेशन एडिशनली दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ज्ञान की चीजें भी इसमें मुझे लगा कि ऐड कर लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा, और इसीलिए इस रीडिंग का नाम रखा है एवरीथिंग यू वांट टू नो। पहला कार्ड आपके लिए, पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है विरक्त। विरक्त का कार्ड कहता है कि चीजों को, सिचुएशंस को अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन पर आने देना है जहां पर कुछ मामलों में सिचुएशंस आपके विरुद्ध हो जाए। अब इसे थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उसे चलने दीजिए, उसे आने दीजिए। जैसे पुराने जमाने में कहते थे ना कि दुश्मन को थोड़ा और पास आने दो, थोड़ा और पास आने दो, फिर हमला करने में मजा आएगा, क्योंकि ज्यादा दूर है तो हमें भी दौड़ना पड़ेगा ना, तो हम थक जाएंगे। तो हम कहे था कि पहले उसको आने दो। तो एक तो वो काम करना है, लेकिन इस चीज का ध्यान भी आपको रखना है इसी सप्ताह में कि आपके लिए
चीजें ऐसे सकारात्मक वे में आ जाएंगी जहां पर आपके लिए असाध्य कार्य भी साध्य हो जाएं, यानी मुश्किल से मुश्किल मामलों में रास्ता है। इसको दूसरे ढंग से समझिए, ऐसा नहीं है रास्ता बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से इस सप्ताह हो जाएगा, नहीं, ये भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मुश्किल से मुश्किल मामलों में आपको मार्ग मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि यह बताता है कि आपके लिए नियति एक द्वार बना देगी, लेकिन उस द्वार को आइडेंटिफाई करना अब आपकी जिम्मेदारी होगी। आप अपना भी दिमाग लगाएं। तो अगर आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो रीडिंग कहती है, मतलब इंटरप्रिटेशन कहता है कि आप सिचुएशन में सिर्फ अपने लकीर के फकीर ना बने, अपने दृष्टि को जरा परिवर्तित करें और उस एंगल पर ले जाकर के सोचना शुरू करें जिस एंगल पर आपने अभी चीजों को छोड़ रखा है। तो अगर उस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो चीजें वहां पर भी मूव कर जाएंगी। ठीक है, अब एक कार्ड और लेते हैं और ये हमारे पास आज है, इसका नाम है तत्वदर्शी। ये कहता है सिचुएशन में सच्चाई का पता चलना एक बात है और उस सच्चाई का ढिंढोरा पीट देना दूसरी बात है। तो कभी कभी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर काम करते हुए जब आपको चीजें समझ में आ जाएं तो उसका ढिंढोरा मत पीटिए, और उन मामलों में जहां आपको समझ में आता है, कई बार ऐसा लगता है ना कि इस वाले मामले को हमें जरा उजागर करना चाहिए ताकि इसका हमें फायदा मिले। अब यहां ना लालच में नहीं आना है कि हम उजागर करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, नहीं, सिचुएशन ही आपको समझा देगी और उस तरह से चीजों को ड्राइव करते हैं तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। अब क्लोज करने से पहले कुछ और बातें, वो ये कि पिछले कुछ समय से अगर कोई नकारात्मकता महसूस कर रहे थे तो इस सप्ताह यानी कि फरवरी का जो आखिरी सप्ताह है ये आपको उस नकारात्मकता से निकलने में मदद करने वाला है और ये मदद आपके जीवन में अवश्यम भावी परिवर्तन लेकर के आएगी। ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर सप्ताह ये योर वर्ल्ड दिस वीक वीडियो आता रहेगा आपके लिए। आपका सहयोग मुझे अपेक्षित है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है सब्सक्राइबर्स के नंबर के बढ़े हुए देखने पर। तो ये जरूर करिएगा। वीडियो को अपने मित्रों परिजनों से शेयर करिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय। हेलो ग्रुप 2, आप सबका स्वागत है। ग्रुप नंबर 2 आप हैं और चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में क्या आने वाला है इस पर कोई पहले से प्री सेट फॉर्मेट, कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, तो मेरे माइंड में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक में बैठा हूं, जो आएगा वो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, 2 फूल, ये एक नई शुरुआत को दिखाता है। इस सप्ताह आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक मामले में कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक दिशा में आपके जीवन को दौड़ाना शुरू कर दे। किसी नई चीज में जुड़े, किसी नए उपक्रम को आप शुरू करें और उस दिशा में लेकर के जीवन आपका आगे बढ़ना शुरू कर दे। एक दूसरा, कुछ मामलों में आप अपने जीवन की धार्मिक यात्रा की शुरुआत भी कर सकते हैं। इन दोनों बातों के अलावा अगर आप कुछ शुरू करना चाहते थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे तो मान के चलिए समय आ गया, अभी मैं उस पर बताता हूं कैसे। और अगर आप एक धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते थे और समय आप समझ नहीं पा रहे थे मैं कब करूं कब करूं कब करूं, तो इसी फरवरी के अंतिम सप्ताह में या तो चले जाएं या तो डेट फाइनलाइज कर लीजिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। अब उन मामले में जहां आप कुछ शुरू करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पा रहे कब करें, और हो सकता है आपकी अभी तैयारी पूरी ना हो और आपने ये रीडिंग देखी और मैंने कहा कि भाई शुरू कर दीजिए फरवरी के लास्ट वीक में, अब आप कैसे शुरू करें। तो शुरुआत छोटी कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत छोटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर कभी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एकदम शुरुआती मामले थे उनको देखें तो पहले साल में उनके प्रोडक्ट की सेल नहीं थी। जैसे कोको कोला पहले साल में बहुत कम बिका था, मतलब उसकी सेल इतनी कम थी कि अगर आज कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करे और उतनी कम सेल हो जाए एक साल में तो शायद कंपनी बंद करने पर विचार हो जाएगा, लेकिन ठीक है कोको कोला पूरी दुनिया में चल गया। तो ये ऐसा मामला है। तो शुरुआत करने के लिए ये सप्ताह आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। स्वयं पर भरोसा आपका बढ़ेगा, ईश्वर पर भरोसा आपका बढ़ेगा और आप अपनी चीजों को सेल्फ ड्राइव करना पसंद करेंगे। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द चैरियट। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए चैरियट कहता है कि जब आप अपने काम में, कर्तव्य में, लक्ष्य में, टारगेट में, अपनी योजना में आगे बढ़ेंगे तो चुनौतियां आएंगी जो कि स्वाभाविक है आएंगी, और इन चैलेंजेस का आपको न सिर्फ सामना करना है बल्कि डटकर सामना करना है, पीछे नहीं हटना है।
ठीक है, यहाँ पर वो वाली स्थिति में आपको आना है कि या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, हारेंगे नहीं। वो पुराने समय में जब युद्ध पे जाते थे सैनिक तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहा जाता था कि हम जीत के आएंगे या मर के आएंगे, मतलब हम हार के वापस नहीं आ रहे भैया, भागने वाला कार्यक्रम यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज पर आपको काम करना है, मतलब यहाँ मरने मारने वाला मामला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे निर्धारित करोगे कि भाई मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन हम कर ही गलत दिशा में रहे, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये कहता है कि दिमाग की बजाय दिल की सुनना, क्योंकि दिल आपको सही मार्ग पर बताएगा। दिमाग तो कैलकुलेटिव होता है, ब्रेन कैलकुलेट करके बताएगा, दिल बिना कैलकुलेशन के बताएगा कि ये वाला सही है, और दिल जो बताए उसी पर आगे बढ़िए। न सिर्फ सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और इस सप्ताह आप एक रिमार्केबल सक्सेस प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तीसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो रिमार्केबल सक्सेस न सिर्फ आपको, अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ आपको समाज में एक प्रतिष्ठा दिलाएगी, मान दिलाएगी, बल्कि आपके मन में अपने स्वयं के लिए एक आत्मसम्मान की वृद्धि कराएगी। साथ साथ ये कहता है, अब इसके अलावा आप उस चीज को छोड़ें, अब सेपरेटली ये क्या कहता है, पुराने मामलों में किसी चीज को मैनेज करने के प्रयासों में मिलेगी सफलता, आपकी सोशल इमेज में इंप्रूवमेंट आएगा, शत्रुओं पर आपका कंट्रोल बढ़ जाए या आप उनको बेटर मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी अपीयर होगी, और आप अपनी चीजों में टू द पॉइंट बने रहें, जरूरत जैसे पड़ी यानी सिचुएशन के बेसिस पर सही डिसीजन ले पाएं, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा कार्ड हमारा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यह बताता है इस सप्ताह आर्थिक मामलों में प्रगति आपके लिए अपेक्षित है, रुके हुए धन के वापसी की पॉसिबिलिटीज या उसके मार्ग बन जाएंगे। लोगों के साथ आपकी जो डीलिंग है फाइनेंसेस को लेकर, उसमें एक स्मूथनेस आएगी, और साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में पुरानी किसी खटास का समाप्त हो जाना, पारिवारिक मामलों का पटरी पर आ जाना, पारिवारिक मामलों में स्वास्थ्य लाभ और परिजनों के एक हैप्पीनेस की पोजीशन तक चीज़ों के अचीव होने की संभावना भी दिख रही है। और जजमेंट, पांचवा कार्ड हमारे पास आया है। जजमेंट कहता है कि जो शुरुआत आप करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि सप्ताह के दिन बीतते गए, सोमवार से शुरू हो गया और सप्ताह बीतता गया, ठीक। अब उस सप्ताह में 2 दिन 4 दिन या 2 दिन 1 दिन बचे हैं, ठीक, और वहां तक आप आ गए बाई चांस, और अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूं, और आपने कहा अरे दैया हमारा तो टाइम निकल गया। तो ये कहता नहीं, निकला विकला कुछ नहीं, प्रॉपर एक प्लानिंग करो और अभी शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि पूरा निकल गया, एक तो ये बात, और दूसरा ये कहता है कि पैटर्न परिवर्तित हो जाएंगे। हमारा जीवन किसी न किसी पैटर्न पर चल रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका एक क्षेत्र में लगाव है, इंटरेस्ट है, तो आप उस क्षेत्र से अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट नहीं कर पाते जल्दी। जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, आप उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जल्दी से कि क्रिकेट मत देखो, वो देखेगा ही। और मैंने तो इतना भी प्रेमी देखे हैं कि भारत का ना हो तो दूसरे देशों का भी देख लेते हैं। आज तक मेरी खैर समझ में नहीं आया कि उसमें आनंद की प्राप्ति कैसे होती। खैर ठीक, अब उनको होती है तो होती है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है तो मुझे नहीं पता। तो ये कहता है कि आप पैटर्न में परिवर्तन कर पाओगे, लेकिन पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए आपको स्वयं में पहले तैयार होना होगा। और इसका फायदा क्या है कि अगर किसी विषय वस्तु पर आपकी अपनी खुद की आदत या तौर तरीका आपको नहीं पसंद, जैसे धूम्रपान करते हो नहीं पसंद, तंबाकू खाते नहीं पसंद खुद ही, और खुद ही छोड़ना चाहते, तो कहता पैटर्न में सडन शिफ्ट आपको नई दिशा में धकेल देगा। वो धीरे धीरे हम पैटर्न को चेंज करेंगे, धीरे धीरे प्रक्रिया को दाईं ओर से घुमा के बाईं ओर ले जाएंगे। कहता नहीं 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 जाएगा, आप एकदम से टर्न मार दो, 90 डिग्री घूम जाओ सीधा, या 180 डिग्री घूम जाओ सीधा सीधा, धीरे धीरे वाला काम नहीं। और अगर ये करते हैं तो इसे भी योजना के तहत करना है। पहले दिमाग में प्लान बनाइए कि मुझे ये करना है, फिर करिए, और देखिए परिवर्तन हो जाएगा और चीजें आपके फेवर में पॉजिटिवली आ जाएंगी। तो ये 5 कार्ड हमने आज निकाले डार्क गॉथिक टैरो डेक से। अब हम लेते हैं आज एक और डेक जिसका नाम है रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड, और देखते हैं कि रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड हमें क्या इंफॉर्मेशन एडिशनली देते हैं कि आपके जीवन के ऊपर, और मतलब आपके जीवन में इस सप्ताह और क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं, जो आने को हैं, जो आ सकते हैं, जो आएंगे।
और इसी कड़ी में जो हमारे पास सबसे पहला कार्ड अपीयर हो रहा है ये है सेटलिंग। सेटलिंग का जो कार्ड है ये कहता है कि सिचुएशंस में कंप्रोमाइज करके चीजों को मैनेज करना या सेटल करना अवॉइड करना है, यानी कंप्रोमाइज नहीं करना है। और किन चीजों में, तो बताता है उन चीजों में जिनसे आपका भावनात्मक जुड़ाव है। आप प्रेम में है, भावनात्मक जुड़ाव, आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं, यह भी भावनात्मक जुड़ाव हो गया। आप फैमिली के साथ बहुत अटैच हैं, यह भावनात्मक जुड़ाव हो गया। तो वो किसी भी लेवल पर है जिस पर आपका एक भावनात्मक जुड़ाव है, उसमें आपको कंप्रोमाइज नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, यह कहता है कि अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत पहले मैंने किसी वीडियो में कहा था, ये मेरी बात नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ज्ञानी ने कहा कि आप कभी कभी रास्ते में चलते हैं तो आपको छोटे छोटे सिक्के 10-20 के नोट मिलते हैं, छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे को उठाना नहीं चाहिए, आपको जब तक बड़ा धन ना मिले, 1-8 करोड़ 10 लाख 50 लाख ना मिल जाए, मतलब मोटे गड्ढे ना मिल जाए, तब तक उसको छूना उना नहीं, उसको अवॉइड करिए, निकल जाइए। क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि क्या पता देवी लक्ष्मी वो 10 रुपया गिरा के हमारी परीक्षा ले रही हैं कि तू 10 रुपए में मान जाएगा। तूने हमारे पास अर्जी लगाई है 10 लाख की, तो 10 रुपए में मान जाएगा। मान जाएगा तो ठीक है, 10 रुपए में खुश रह ले। तो वो उठाया तो गड़बड़ हो गई। तो यही ये कह रहा है कि अगर आप उस कंप्रोमाइज को, जिसमें आपका भावनात्मक जुड़ाव है, जिसमें प्रैक्टिकलनेस है, जिसमें आप प्रायोगिक हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसमें तो कंप्रोमाइज ठीक है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऊंच नीच तो उसको करिए। लेकिन जहां भावना जुड़ी हुई है, संबंध, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, ठीक है, इस तरह के, उसमें आप कंप्रोमाइज मत करिए। तो थोड़ा रुकिए, आपको इस सप्ताह वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। अब हम एक और कार्ड इसमें से निकालते हैं, और ये कार्ड है प्रपोजल। प्रपोजल का कार्ड हमें कहता है कि व्यापारिक, हालांकि यह है लव कार्ड, यानी कि लव एंड रोमांस का डेक, लेकिन यह बता रहा है व्यापार। कहता है व्यापारिक मामलों में नया अवसर मिलने की संभावना से इस सप्ताह इनकार नहीं किया जा सकता, जो आपके लिए एक सरप्राइजिंग फ्यूचर लेकर के आ जाए। साथ ही साथ आपके साथी, जीवन साथी या प्रेम संबंधों में आप कुछ ऐसा देखने को पाएंगे जो आप अपने साथी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे साथी के द्वारा ये किया जाए, और वो किया जाएगा। तो इसकी भी आप इस सप्ताह में उम्मीद कर सकते हैं। अब हम, चूंकि हमारे पास ये आ गए, लव कार्ड भी आ गए, अब हम क्लोज करने से पहले 2 गीता के कार्ड्स लेंगे। तो हमारी डेक आज की है भगवत गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक में से 2 कार्ड्स कौन से आते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, और वे आपको क्या संदेश देते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है दयालु, यानी मर्सीफुल। मर्सीफुल का कार्ड, दयालु का कार्ड, यह कहता है कि आप अपने आसपास उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए दयालुता यानी मर्सी की भावना रखें जो हेल्पलेस हैं। उनके प्रति आपको दया, इसका मतलब होता है उनके प्रति आपको दया नहीं करनी है जो सक्षम है। सक्षम के प्रति दया मत दिखाइए, क्योंकि सक्षम के ऊपर अगर दया करनी पड़े तो फिर 2 कौड़ी की ऐसी दया, फिर क्या ही फायदा। तो जो हेल्पलेस है उसके प्रति दया की भावना रखिए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपकी मदद या आपकी कोशिश उसके जीवन में एक निखार लाने का काम करेगी। उसे ईश्वर के द्वारा दिया गया एक कार्य मानिए, निस्वार्थ भाव से करिए। मैंने बहुत स्वार्थ सिखाया है, निस्वार्थ भाव से करिए, और इसका एक आध्यात्मिक लाभ आपको आपके जीवन में भविष्य में मिल जाएगा। अब हमारे लिए जो अगला कार्ड हमारे पास गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक से अपीयर हो रहा है, यह है वैराग्य। वैराग्य का कार्ड ये नहीं कहता कि कपड़े हटाइए, गेरुआ पहनिए और चले जाइए, ऐसा नहीं कहता। ये कहता है कि जब तुम्हारे ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है, अब ये आपसे सवाल पूछ रहा है, कहता है जब तुम्हारे ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है, तो तुम होते कौन हो उस समर्पण के भाव में शंका करने वाले? डाउट क्यों कर रहे हो? आप स्वयं में ही डाउट कर लें तो फिर ईश्वर कहेंगे कि यार तुम समर्पण भी कर रहे, समर्पण में डाउट भी कर रहे, तो भैया तुम खुद ही निपट लो, इसमें हम क्या करें। ये नहीं करना है। तो ये कहते हैं कि आपने जो समर्पण ईश्वर के प्रति किया है उसे एकीकृत भाव से वन वे चलने दीजिए। समर्पण कर दिया तो कर दिया,
प्यार कर लिया तो कर लिया, बस बात खत्म। अब तुम प्यार ना करो, तुम्हारी प्रॉब्लम। ईश्वर के प्रति हमने समर्पण कर दिया, ईश्वर हमें कुछ दे ना दे वो ईश्वर की समस्या, हम उसमें क्या करें। हमारा काम है समर्पण करना। हमने समर्पण कर दिया, बोले हम तुम्हारे भक्त, बस बात खत्म। अब आप भक्त मानो ना मानो ये तुम्हारी प्रॉब्लम, हम उसमें क्या करें। भाई आप हमको भक्त नहीं मानते, ये आप समझो यार। माता जी से डिस्कस करना, पार्वती जी से, कि बेटे को हम भक्त काहे नहीं मान रहे। भाई ये आपकी प्रॉब्लम है ना, हम थोड़ी कुछ कर सकते। हमने अपने आप को आपका भक्त मान लिया, बात खत्म, हमारा साइड का हो गया। लेकिन ये हो गया में डाउट मत करिए कि अच्छा मेरी भक्ति में कमी तो नहीं है, क्या जरूरत है इसकी। इन चीज, अब ये तो समझ गए। इन चीजों के अलावा ये कहता है कि इस सप्ताह अगर किसी विषय वस्तु पर आपको मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जिसकी थोड़ी संभावना बनती है, उस मुश्किल परिस्थिति में अगर आप सच्चे हृदय सच्चे मन से अपने इष्ट को याद करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इष्ट का मतलब आपके फेवरेट भगवान, एक होते हैं ना सभी के फेवरेट। यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा। सनातन में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और कभी कभी आजकल का जो ये माहौल चल रहा है उसकी वजह से कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई नवरात्र पे तो हम दुर्गा जी की पूजा कर रहे थे, उसके पहले गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की कर रहे थे, दशहरा में हम राम भक्त हो गए, दिवाली में हम लक्ष्मी जी के भक्त हो गए। ठीक, तो हमारे भगवान बदल रहे हैं, हमारा डिवोशन कहाँ है। तो उसका आंसर है कि हमारा एक सेट डिवोशन किसी एक हमारे फेवरेट की ओर होता है। जैसे कुछ लोग शिव जी के भक्त हैं, कुछ राम के हैं, कुछ कृष्ण के, कुछ देवी के। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे पर्वों के अनुसार, हमारी तिथियों के अनुसार हम अपने डिवोशन को उनकी ओर भी लाते हैं। जैसे त्रयोदशी पर भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि त्रयोदशी भगवान शिव का दिन है। एकादशी पर विष्णु जी की करनी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है। अब क्या शिव और विष्णु में कोई अंतर है? तो उसका आंसर है कि अगर हम एक एंटिटी के रूप में देखें तो हाँ अंतर है, लेकिन लौकिक रूप से देखें तो दोनों एक हैं, क्योंकि भगवान शिव ने ही कहा है कि मुझ में ब्रह्मा और विष्णु में जो अंतर करता है वो बुद्धू है, उसको कुछ पता ही नहीं है। क्या शिव और शक्ति में अंतर है? नहीं, शिव और शक्ति भी एक है, सभी एक हैं, बस उनके दिखने वाले स्वरूप अलग अलग हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इष्ट देव का मतलब जिसकी ओर आपकी पूरी श्रद्धा निर्बाध रूप से कंटिन्यूअस जा रही है, उनका स्मरण करिए, उनके और अपने आप को समर्पित करिए, प्रार्थना करिए और आप मुसीबत से छूट जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। तो ग्रुप 2 आज की रीडिंग आपके लिए यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है योर वर्ल्ड दिस वीक, एवरीथिंग यू वांट टू नो। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ये चीजें थोड़ी रैंडम है और देखते हैं टैरो इस पर क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर, द स्टार। भाग्य आपके लिए सपोर्टिव रहेगा इस सप्ताह। फरवरी का आखिरी सप्ताह आपके लिए भाग्यकारी रहने वाला है। चीजें परिवर्तित होंगी, आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और अगर आपने उस नियंत्रण को बरकरार रखा तो उसका एडिशनल लाभ और बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे। यह सप्ताह आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज देगा। चीजों को समेटने, समेटने और समझने में डिपेंड करता है कि आप किस चीज को किस एंगल पर, किस विषय वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो करिएगा। इन चीजों के अलावा ईश्वर की कृपा इस सप्ताह पूरे आपके ऊपर बनी है। दूसरा कार्ड हमारा आज है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पिछले कुछ मामलों से, पिछले कुछ समय से आप आर्थिक मामलों में किसी स्पेसिफिक चीज को मैनेज करना या ट्राई करना चाह रहे थे, तो उसमें आपको सम्यक सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है। आप अगर किसी चीज को परचेज करना चाह रहे थे जो संभवतः मार्केट में अवेलेबल ना हो या किसी वजह से खरीदना टल रहा हो, तो इस सप्ताह उसके खरीदे जाने की संभावना है। इस सप्ताह आप अपनी चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएं और जैसा चाहते हैं वैसा आउटकम प्राप्त करना शुरू करें। आर्थिक, व्यावसायिक या जॉब से जुड़े मामलों में इसकी पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं। तीसरा कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ये कहता है एक ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है
जिस सिचुएशन में आपको अचानक से थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अचानक का एक इमोशनल लॉस देखना पड़ जाए। ऑफिस में है, बॉस ने कहा तुमको तो काम ही नहीं आता। कस्टमर ने दुकान पर कहा कि भाई आपकी दुकान पे ना सामान ही अच्छा नहीं होता। घर में लोगों ने कह दिया कि यार तुम किसी काम के नहीं, नालायक हो, नकारा हो, निकम्मे हो। अब ये बात दिल पे चुभ गई, ऑफिस में चुभ गई, दुकान पे चुभ गई, घर पे चुभ गई। अब कहता कि चुभ गई तो ठीक है ना, वो जो चुभा उसे निकालो, फेंक दो, बात खत्म हो गई। अब वो चुभ गई, आप उसको ठोक ठोक के अंदर कर रहे हो और ज्यादा कि घुस जा पूरा अंदर, मेरे दिल का चिथड़े उड़ा दे। तो ये आपकी गलती है। ये कहता है कि एक नकारात्मकता इस सप्ताह आपको प्राप्त हो जाए जो आपके दिल को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दे। इसकी पॉसिबिलिटी तो बनी है, लेकिन अगर आप उस डिस्टरबेंस के साथ दोस्ती कर लेते हो तो फिर कोई क्या ही कर पाएगा। और अगर आप डिस्टरबेंस के बावजूद ये महसूस करते हो कि ठीक है यार, निगेटिविटी भी है जीवन में और पॉजिटिविटी भी है, मैं पॉजिटिविटी की ओर मुड़ा हुआ हूँ, निगेटिविटी की ओर नहीं जाना मेरे को, तो ठीक चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। ये सप्ताह अगर आप अपने इमोशनल लॉस को बचा ले जाते हैं तो आप नए अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त करने में और ज्यादा, या नई अपॉर्चुनिटीज को मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। चौथा कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उन मामलों में जिन्हें आप अपने हाथ में लेंगे आपकी प्रगति होगी। चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को मैनिपुलेट करना आपके लिए इस सप्ताह आसान होगा, आप इसे कर पाओगे और आपकी मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अंतिम कार्ड आपके लिए है सेवन ऑफ कप्स। ये कहता है कि इस सप्ताह आप किसी अबूझ पहेली को, अबूझ टारगेट को सुलझाने, अचीव करने के एक प्रयास पर निकलने वाले हैं और उस प्रयास में थोड़ा समय काम करके पीछे लौट आने वाले हैं। यानी थोड़ा आपने काम किया और फिर आपने कहा चल छोड़ यार इसको, वापस चलो, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहता है कि अगर आप आगे बढ़ जाओ कि नहीं, हमने जो प्लान किया उस प्लान पर काम करेंगे, हम तो जीत कर ही मानेंगे, तो ये सप्ताह आपको मोटिवेट कर देगा, नए प्लान्स बनवा देगा, नए आइडियाज़ निकलवा देगा कि आप कैसे सक्सीड होंगे। तो ये हो गया। अब हम लेंगे आज की एक और डेक जिसका नाम है रोमांस एंड लव ओरेकल डेक, और इससे 2 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि ये आपके लिए इस सप्ताह के हेतु क्या बता रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है ये है इंडिविजुअलिटी। अच्छा जी, इंडिविजुअलिटी का कार्ड हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो ये कहता है कि आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें, अपने स्वाभिमान से इस सप्ताह समझौता नहीं करें। किसी को बुरा लगता तो थोड़ा लगने दीजिए, भाई हम हर किसी को अच्छा थोड़ी फील करा सकते, कोई बुरा मान गया मान जाने दीजिए। साथ ही साथ ये कहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप में अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उसके स्वाभिमान की कदर करें। अब इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप अपना स्वाभिमान देखें और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दें कि अरे तुम्हारे स्वाभिमान की ऐसी तैसी, लाओ इसके 10 टुकड़े करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो कहता एक तो आपको अपने स्वाभिमान को देखना है, उसकी रक्षा करनी है, न सिर्फ प्रेम में बल्कि हर एस्पेक्ट में, ठीक। लेकिन प्रेम संबंधों में आपको अपने पार्टनर के स्वाभिमान की भी केयर करनी है। वो केयर होनी चाहिए आपके स्वाभिमान के खंडित हुए बिना। यहां पे रोबोटिक्स का वो वाला नियम आएगा कि रोबोट अपनी रक्षा कर सकता है लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी अगर किसी को नुकसान पहुंचा के स्वयं की सुरक्षा होगी तो फिर स्वयं को नुकसान होने देगा, ठीक। यहां आपके लिए है कि आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपका स्वाभिमान नहीं टूटना चाहिए लेकिन उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर आपके रिलेशनशिप में अगर आप ऐसा करते हैं तो सिचुएशंस को आप अपने अकॉर्डिंग मोड़ते चले जाएंगे। दूसरा कार्ड अपीयर हुआ हमारे पास द एक्स। द एक्स जैसा नाम है कि भाई किसी से पुराना प्रेम संबंध हो तो वो चीज आ गई। तो यहां मतलब नाम है कार्ड का, ये कहता है कि आप, ये सिर्फ उस मामले में कार्ड नहीं है कि आपका कोई पुराना प्रेम संबंध था तभी ये कार्ड आया है, ऐसा नहीं। कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई पुराना प्रेम संबंध नहीं था, कोई एक्स वैक्स नहीं है, तो ये बस कार्ड का नाम है, इसलिए कार्ड के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या कहता है वो समझिए। ये कहता है कि पास्ट में रिलेशनशिप में अगर कुछ डैमेज ऐसे थे जिन्होंने आपके दिल को चुभा रखा था और वो चुभन अभी भी चल रही थी, तो इस सप्ताह ओवरकम कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। साथ ही साथ ये कहता है आप अपने आप को
पुरानी अपनी स्वयं की गलतियों के लिए जो आपने अपने प्रेम संबंधों में, अपने रिलेशंस में, अपने अंतरंग रिलेशनशिप्स में करी हैं, जो आपने कर दी हैं पास्ट में, उनका गिल्ट लेना अब बंद करिए। क्योंकि कहता बहुत लंबी बात होगी, बहुत समय बीत गया, टाइम बीत गया, क्या है उसको लकीर को पीटना, तो उसको छोड़ दो, अब उसको हटा दो। तो ये हो गया। अब हम लास्ट में लेंगे हमारी गीता के 2 कार्ड्स को। तो हमारी गीता डेक हमारे पास है, गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक से 2 कार्ड्स हमारे पास कौन से अपीयर होते हैं। पहला कार्ड हमारे पास जो अपीयर हुआ है ये है संतुष्ट, यानी सेटिस्फाई। ये कहता है कि इस सप्ताह कुछ ऐसा होगा जो आपको न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि भौतिक दृष्टि दोनों से सेटिस्फाई करेगा। चीजें पक्ष में मुड़ जाएंगी। आप जिन मामलों, जिन चीजों पर कार्य को आगे बढ़ाएंगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। जिनके साथ रिलेशनशिप में चीजों को बेहतर करेंगे वहां संतुष्टि मिलेगी। कुल मिलाकर जीवन के हर क्षेत्र पर चीजें एक संतुष्टिदायक स्थिति में लेकर जाएंगी। लेकिन वो तब होगा जब आप स्वयं को उस स्थिति के लिए ग्राही बनाएं, वो संतुष्टि स्वीकार भी करें। आप बैठे ही असंतुष्ट हैं विपक्ष के नेताओं की तरह हमारे देश के, कि यार सरकार कुछ भी करे, हमें तो बस विरोध करना है। तो कोई कहीं पर मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था कि बस इतना ही बचा है कि गवर्नमेंट कह दे कि सभी लोग सांस लिया करिए, तो विपक्षी कहेंगे अब हम सांस रोक लेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा सांस लो, तो अब हम तो रोक लेंगे क्योंकि विरोध करना है। तो ऐसा नहीं है ना, आप निगेटिव मत सोचिए, तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। दूसरा कार्ड आपके लिए गीता ज्ञान युक्त पत्रक से अपीयर हुआ है विरक्त। यह हमें पहले इंफॉर्मेशन देता है कि इस सप्ताह कोई सिचुएशन ऐसी बाई चांस आ सकती है जिसके आने पर आपको तुरंत समझ में आएगा कि भैया यहां पर हथियार डाल दो, हार मान लो, यह मामला हमारे बस का नहीं, सेट नहीं हो सकता, इसमें हम नहीं जीत सकते। ठीक। और जैसे ही यह सिचुएशन आती है आप तुरंत जान जाना कि इस सिचुएशन से निपटने का मार्ग है और वो मार्ग बस आपको ढूंढना है। तो आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? समय। तो पहले टाइम बाई करिए। अगर कोई सिचुएशन नकारात्मक होगी, किसी व्यक्ति से जुड़ी, तो उसको बोले हमें थोड़ा समय दीजिए, समय ले लीजिए। समय लेकर के आत्मचिंतन करिए। अपने स्वजनों से, स्वजन का मतलब जो आपके परिजन हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, अपने स्वजनों से इस पर डिस्कस करिए। उस डिस्कशन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां यह नहीं कहा गया कि आपका कोई स्वजन आपको आइडिया दे देगा, दे भी सकते हैं। डिस्कशन में सॉल्यूशन आ जाएगा। हो सकता है आप उनसे बात कर रहे हैं, 4 लोगों से बात करी, फिर 5वें से करी, फिर फैमिली में बात करी, नहीं समझ में आया, दोस्तों से बात करी, नहीं समझ में आया, फिर पता लगा कोई और शुभ चिंतक है, आपने उसको बताया कि यार फैमिली से बात करा, रास्ता नहीं है, दोस्तों से बात करी, रास्ता नहीं है, जीवन साथी से बात करी, रास्ता नहीं है, अब तुम क्या कहते हो? उसने अपना कुछ इनपुट देना शुरू किया और आपने कहा रुको 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 रुको, मुझे खुद ही एक आइडिया आ गया, और आपने उसको बताया और उसने कहा हाँ बिल्कुल यही करो, यही, निकल गए प्रॉब्लम से बाहर। यह भी पॉसिबल है, या वही रास्ता बता दे, तो कुछ भी हो सकता है। इस सप्ताह मुश्किल मामलों को मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है समय और आत्मविश्वास। समय आपको मिल जाएगा, आत्मविश्वास आपको खुद लाना पड़ेगा, चीजें पॉजिटिवली मूव करती चली जाएंगी। तो ग्रुप नंबर 3 आज की रीडिंग आपके लिए भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिएगा नहीं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।